Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I'm going to continue grammar series. जैसे कि पता है हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसमें हम वन बाय वन ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं एंड ऑल दी थिंग्स वी ट्राई टू कंप्लीट फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश का सेक्शन आता है एंड उसको कॉम्प्रीहेंसिवली अप्रोच कैसे करना है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टू अप्रोच द क्वेश्चन वेरी कोहेसिवली. आप उसको सोचते हैं एंड दिस इज़ द लैंग्वेज. तो हमें उसको समझने की ज़रूरत है. वी नीड टू जस्ट ग्रैब आउट टू ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स व्हाट वी नीड, इवन द ग्रामेटिकल प्रोफाइल, vocabulary structure, and what is comes and then is this examination. So without any further delay, let's start. Let's start the English lecture and all this technique and please. Okay, तो लास्ट टाइम हमने पास्ट सिंपल पास्ट पढ़ा था. सिंपल पास्ट को ही कंटिन्यू करते हुए पास्ट कंटिन्यूस हम पढ़ेंगे. पास्ट कंटिन्यूस सो हमारे फाइव तक कंप्लीट हो गई. ये हमारा सिक्स्थ है एन ऐसे हमें ट्वेल्थ कंप्लीट करना है. पास्ट कंटिन्यूस द एक्शन इन प्रोग्रेस. एक्शन जो प्रोग्रेस में होता है नाम से ही पता लग रहा है. इफ़ आई क्लियर दैट द नेम आई कुड रियली अंडरस्टैंड. पास्ट मतलब भूत की बातें, मतलब पिछली बातें, एंड कंटिन्यूस मतलब प्रोग्रेसिव वे में. So master two art of the describing ongoing action in the past. तो past में action चलते रहते हैं. It's called a past continuous. जैसे कि हमने पढ़ा भी होगा. तो इसी को रिवाइज एंड रिकॉल करते हुए we just try to give them. Okay. So what is the past continuous tense? The specific movement like described in an action that was in progress in particular moment in the past. कोई एक्शन जैसे कि कोई पास्ट में हो रहा हो किसी टाइप में प्रोग्रेसिंग मूवमेंट में. ठीक है, जैसे मैं वहाँ जा रहा था. ठीक है. ड्यूरेशन फोर्स जैसे कि एम्फसाइजिंग टू ऑल गोइंग नेचर एंड टू द ड्यूरेशन एक्शन रादर देन इट्स कंप्लीशन. इट्स का कंप्लीशन मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है वो एक्शन, वो ऑन गोइंग चल रहा है. ठीक है. मैं वहाँ कोचिंग जा रहा था, मैं वहाँ देख रहा था, मैं वहाँ पढ़ रहा था. इस तरीके से बैकग्राउंड एक्शन. बैकग्राउंड एक्शन मतलब ऑफ्टन अक्सर का यूज इन टू द सेट ऑफ स्क्रीन आफ्टर द डिस्क्राइबिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द स्पेसिफिक टाइम. जैसे मैं 6 बजे वहाँ जा रहा था. ठीक है. तो इस तरीके की चीज़ों में टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफिक चीज़ों में वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो हमें ये तो पता लग गया कि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है एंड कहाँ यूज़ करना है. नाउ वी गोना नो दैट कैसे हाउ वी अप्लाई फॉर दैट. तो फॉर्मेशन ऑफ टू द पास्ट कंटिन्यूस. सो देयर इज अ फॉर्मेशन लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन मार्क. मतलब 3 स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया जाता है. सब्जेक्ट, वाज वर एंड इज एम आर. सब्जेक्ट, वाज वर एंड नॉट नेगेटिव आ जाएगा, देन वर्क की आईएनजी फॉर्म. देन क्वेश्चन में वाज वर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट एंड इज एम आर. वाज वर का वही रहता है, सिंगुलर हो तो वाज होता है एंड प्लूरल हो तो वर. सो आई वॉज स्टडिंग, ये पॉजिटिव हो गया. सी वॉज नॉट लिसनिंग, ये नेगेटिव हो गया. एंड वाज ही स्टडिंग, वाज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा था. तो इस तरीके से अनदर ऑप्शन भी है. दे वर प्लेइंग एंड सी वर सिंगिंग. वी वर स्लीपिंग, वी वर नॉट स्लीपिंग, दे वर नॉट टॉकिंग. अब प्लूरल आ गया तो वर आ गया. तो इस तरीके से यू हैव टू यूज दैट ऑल दिस स्ट्रक्चर. तो हमें क्या क्या पता लग गया, हाउ टू व्हाट इज द पास्ट कंटिन्यूअस and when we have to use past continuous and how we use the past continuous. All of things we know. Ab we need only the things to understand that action in the progress at that specific time. कुछ एक इसकी स्पेसिफिक सिनेरियो होता है जहाँ पे इसको यूज़ करा जाता है. जैसे कि हमने पास्ट सिंपल पास्ट में पढ़ा था कि स्पेसिफिक अगर टाइम दे रखा हो ड्यूरेशन का विदाउट एनी कंटिन्यूस, एक स्पॉट टाइम दे रखा हो तो उसको पास्ट सिंपल पास्ट में बनाते हैं. इसमें भी कुछ स्पेसिफिक चलता है. जैसे डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट दैट यूज हाईलाइट्स व्हाट वाज गोइंग ऑन इस प्रीसियस टाइम. तो उस मोमेंट पे जो उस महत्वपूर्ण मोमेंट पे जो कुछ हो रहा हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये पास्ट कंटिन्यूस का एक्शन का यूज़ होता है. अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, एट द 8 PM लास्ट टाइम के 8 PM क्या आई वॉज वॉचिंग अ मूवी. मैं मूवी देख रहा था. अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इसको अलग 2 फॉर्मेशन बनाया और यहाँ पे एक फ्रेज है. ठीक है. यहाँ एडवर्बियल फ्रेज जोड़ा है इस सेंटेंस के साथ. ये अलग सेंटेंस है. इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वॉचिंग ए आर्टिकल्स है, मूवी अगेन नाउन है.
तो इस तरीके से आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी याद रखना है, जैसे कि हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पर सब पढ़ चुके हैं. एंड नाउ वी आर कवरिंग द टेंस, देन वी कवर द मूवमेंट, इट कैन कुड नेम इट, एंड देन वी गोना गिव अ क्रिटिकल नॉलेज ऑफ दिस इंग्लिश लैंग्वेज. एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा. येस्टरडे एट द टाइम, इसी टाइम पे कल क्या कर रहा था, कॉमा लगा के, दे वर ट्रैवलिंग टू दिल्ली, वो दिल्ली के लिए ट्रैवलिंग कर रहे थे. दिस टाइम लास्ट वीक, इस समय लास्ट वीक में क्या हो रहा था, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जाम. अब उसने क्या पता क्वालिफाई कर लिया हो, तो दैट वाई, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, वी हैव जस्ट कवरिंग टू ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो उसके आगे चलते हैं. इंटरप्रिटेटेड एक्शंस, एक्शन इंटरप्रिटेटेड करने के लिए, यूज वेन टू द लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वाज इंटरप्रिटेटेड बाय टू द शॉर्टर एक्शन. ठीक है, लॉन्गर एक्शन है वही इसका शॉर्टर एक्शन. द लॉन्गर एक्शन इज द पास्ट है कंटिन्यूअस, वाइल द शॉर्टर एक्शन इज पास्ट सिंपल. ठीक है, कोई ऐसा एक्शन हो जैसे कि शॉर्ट एक्शन आने की वजह से, मैं आया, जब तुम आए थे तो मैं पढ़ रहा था, इस तरीके से, तो दो एक्शन पास्ट में हो गए. तो पढ़ रहा था ये लॉन्गर एक्शन हो गया, तुम आए ये शॉर्टर एक्शन. शॉर्टर एक्शन को पार्ट सिंपल में बना देते हैं और बड़े एक्शन को कास्ट कंटिन्यूअस में, बस इसलिए लॉन्गर एक्शन इंटरप्रिटेटेड मतलब तुरंत बाद होता है लॉन्गर शॉर्टर एक्शन. जैसे कि ऑन गोइंग, आई वॉज रीडिंग बुक व्हेन फोन रंग, जब घंटी बजी थी तब मैं पढ़ रहा था. ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेटेड लॉन्गर एक्शन. अब इंटरप्रिटेटेड वाइल ही वॉज कुकिंग, जब वो कुकिंग बना था, द डोर बेल रिंग, डोर बेल बजी मतलब घंटी, घर की घंटी बजी, बेल बजी जब मैं खाना बना रही थी. तो इस तरीके की इसमें कंजंक्शन एक जुड़ जाता है, जैसे कि वाइल हो गया, ये वैन हो गया. तो दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन टू ऐड टू two verbs, two sentences as like a past simple, simple past and past continuous as well. So I hope you understand किस तरीके से यूज़ करने हैं, क्या यूज़ करने हैं, and all these things. एंड अलग सिचुएशन भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले देखी प्रोग्रेसिव एक्शन में, फिर देखी इंटरप्रिटेटेड एक्शन में. अब देख रहे हैं साइमल्टेनियस एक्शन, जैसे कि डिस्क्राइबिंग टू एंड मोर एक्शन एंड हैपनिंग इन द सेम टाइम इन द पास्ट, ऑफ्टन यूज टू द वाइल एंड व्हेन. जैसे कि अभी पास्ट पढ़ा, वो सेकेंड वाले का ही इसका ऑन गोइंग है. वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क माई ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम. सी वॉज सिंगिंग वाइल ही वॉज डांसिंग. They were talking and laughing at the same time. So though action there, the things that are happening is the simultaneously, मतलब एक साथ कोई काम होता है parallel, तो it's called a simultaneous action. Okay, then आगे setting the scene is scene देखने के लिए जो भी स्क्रीन चल रहा है, जो भी चीज़ें यूज टू डिस्क्राइब द बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड चीज़, जैसे कि ये कर रहे थे ऐसे एटमोसफेयर इन द स्टोरी, स्टोरी को बताएं स्टोरी टेलर टाइप में. द क्रिएशन ऑफ द विविड पिक्चर, क्लियर पिक्चर, सॉफ्ट पिक्चर ऑफ टू द इन्वायरमेंट, लाइक वेदर स्क्रीन, वेदर सीन को दिखाने का. इट वॉज रेनिंग, जैसे कि रेनिंग हो रही थी. द विंड वॉज ब्लोइंग, फिर इसलिए बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही थी. द सन वॉज शाइनिंग, यहाँ पे सन शाइनिंग कर रहा है. एंड द बर्ड वॉज सिंगिंग, बर्ड गाना गा रही थी, बर्ड वर सिंगिंग. तो इस तरीके की जब कोई भी स्क्रीन को दिखाना हो, जो भी सीनरी हो, जो भी चीज़ें हो, दिस टाइप ऑफ थिंग वी कैन यूज़ द फास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अगेन चलते हैं कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस. कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि एट, वाइल, अभी हमने वाइल और वैन का यूज़ हुआ था. ऑल नाइट डे, वी वर स्टडिंग ऑल मॉर्निंग, सी वॉज स्टडिंग ऑल मॉर्निंग, वो सवेरे सब पूरी सवेरे पढ़ रही थी. तो अब वाइल और वैन का हमने अभी यूज़ देखा. व्हेन ही अराइव ही वॉज स्टड वर्किंग, when he walking I saw cat. तो इस तरीके की चीज़ें we have to use that. So I hope you get this. All these things is important. What is have to done in this past continuous tense. तो now it's time to practice. तो जैसे कि मैंने इसमें प्रैक्टिस भी रखा है कि प्रैक्टिस कैसे यूज़ करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पास्ट सेंटेंस. अब जैसे कि दे वर डेड एज, ओके, दे के बाद प्ले लिखा है वो फुटबॉल व्हेन इट डेड टू रेन. तो यहाँ पे कैसे बदल जाएगा. अब दो एक्शन हो रहे हैं, ये साइमल्टेनियसली एक्शन नहीं हो रहे. ये वैन लगा है, इस कंजंक्शन आपको पता भी लग गया होगा, एक एक्शन के बाद दूसरा. तो दे वर प्लेइंग, जब वो खेल रहे थे, इट स्टार्टेड ईडी आ जाएगा, ईडी फॉर्म आ जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा दे वर प्लेइंग, और यहाँ पे स्टार्टेड, जब वो खेल रहे थे तो बारिश शुरू हो गई. व्हाट डेड यू डेड एस, डू लगाने हैं टू. अब ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव के क्या हो जाएगा, यू के लिए क्या आ जाएगा, वर. व्हाट वर यू डूइंग, आईएनजी फॉर्म आएगी. एट 10 o'clock नाइट, 10 बजे.
उसके बाद while she again was sleeping, सिंगुलर आएगा तो was sleeping, my brother watched TV. ओके, सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से आपको यूज़ करना है, कैसे किसको कहाँ पे यूज़ करना है एंड हाउ टू यूज़ दैट. आई होप यू विल प्रैक्टिस अ लॉट टू डूइंग दिस प्रेजेंट सिंपल. वैसे तो ये टेंस वी हैव रीड दैट ऑल दिस थिंग्स, बट वी हैव टू प्रैक्टिस इन डिफरेंट वे, टू इन अ प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करना है. जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ओके, इस टेंस के लिए ऐसे यूज़ हुआ है, ताकि हम एग्जैक्ट उसकी जो भी हमें कन्वे करना चाहता है मैसेज, वो हम ग्रैब कर सकें. आई होप विक्ट्री इन द ग्रामर कर लिए. हम ये सब कर रहे हैं, जैसे कि हमने टेंसेस, सब ग्रामेटिकल प्रोफाइल हमने पढ़ ली, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव 8 हो गया, 8 और 10, एंड उसके बाद हम टेंसेस कवर कर रहे हैं. सो स्टे कनेक्टेड विद द विक्ट्री क्लासेस एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप प्रैक्टिसिंग विक्ट्री classes, keep learning and growing with us, and we will definitely gonna reach out to every examination. So last time I just went to my enforcement constable examination, तो उसके फिजिकल के लिए that was I was busy, but now I am totally free. I am just totally working on myself to doing a lot of things about in this preparation and will do all these things. So don't forget to hit the like button, and thank you for watching this video. Keep learning, like and share. I will meet you in next video. Till that, thank you, bye.